नमस्कार दोस्तों। क्या केवल सुनने से मुक्ति संभव है? ये प्रश्न प्राचीन काल से ही साधकों के मन में उठता रहा है। वेदांत में एक अत्यंत रहस्यमय शब्द आता है, श्रवण। कहा जाता है कि जब साधक सत्य को श्रवण करता है, तब उसके भीतर ज्ञान का बीज अंकुरित होने लगता है। परंतु यहाँ सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के सभी लोग जो शास्त्र सुनते हैं वे तुरंत मुक्त हो जाते। वास्तविक श्रवण वो है जब शब्द हृदय की गहराई तक उतर जाए, जब गुरु के मुख से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य जैसे तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि केवल ध्वनि न रहकर साधक की चेतना को स्पर्श कर ले। तब भीतर एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। उस क्षण मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और भीतर से कोई सूक्ष्म अनुभूति फुसफुसाती है, मैं ये शरीर और मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है, तो फिर मनन और निदिध्यासन की आवश्यकता क्यों बताई गई है? क्या कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि श्रवण के बाद साधक को उस सत्य पर गहराई से विचार करना चाहिए और ध्यान में उसे अनुभव करना चाहिए? यहीं से इस रहस्य का दूसरा द्वार खुलता है, क्योंकि कुछ विरले साधकों के लिए एक ही वाक्य, एक ही क्षण का श्रवण अज्ञान के अंधकार को भंग कर देता है। पर अधिकांश लोगों के लिए वो केवल एक संकेत होता है, एक ऐसा संकेत जो उन्हें आत्मबोध की गहरी यात्रा की ओर बुलाता है। जब शास्त्र कहते हैं कि श्रवण से मुक्ति संभव है, तो उसका अर्थ अत्यंत सूक्ष्म है। वेदांत की परंपरा में बताया गया है कि जब कोई साधक पूर्ण एकाग्रता और निर्मल बुद्धि के साथ ब्रह्म तत्व को सुनता है, तब वो श्रवण केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता। उस क्षण गुरु का वचन साधक के अंतःकरण में एक प्रकाश ज्योति की तरह प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए, जैसे घोर अंधकार में कोई दीपक जल जाए। अंधकार को हटाने के लिए उसे धीरे धीरे बाहर नहीं निकालना पड़ता, केवल प्रकाश का प्रकट होना ही पर्याप्त होता है। उसी प्रकार जब साधक अहम ब्रह्मास्मि, सोहम या तत्वमसि जैसे महावाक्यों को गहन श्रद्धा और सजगता से सुनता है, तब उसके भीतर छिपा हुआ अविद्या का आवरण एक क्षण के लिए हट सकता है। उस क्षण साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई आंतरिक पर्दा हट गया हो और सामने शुद्ध चैतन्य का आभास हो रहा हो। परंतु ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। अधिकतर लोगों के लिए श्रवण केवल बीज बोने जैसा होता है। वो बीज तब तक पूर्ण वृक्ष नहीं बनता जब तक साधक उस सत्य पर मनन नहीं करता और ध्यान के माध्यम से निधिध्यासन में उसे बार बार अपने भीतर अनुभव नहीं करता। धीरे धीरे ये ज्ञान मन के संदेहों को शांत करता है और साधक को भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, श्रवण से ज्ञान का द्वार खुलता है, मनन से वो स्थिर होता है और निधिध्यासन से वही ज्ञान जीवित अनुभव बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि साधक वर्षों तक शास्त्र सुनता रहता है, फिर भी सत्य का अनुभव नहीं होता। तब प्रश्न उठता है, आखिर वो कौन सी आंतरिक तैयारी है जिसके बिना श्रवण भी केवल शब्द बनकर रह जाता है? यही वो बिंदु है जहां वेदांत एक और गहरी बात प्रकट करता है। आचार्य कहते हैं कि श्रवण तभी फल देता है जब साधक का अंतःकरण तैयार हो। यदि मन वासनाओं, संदेहों और चंचलता से भरा हुआ है, तो शास्त्र के महान वाक्य भी केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। जैसे वर्षा का जल पत्थर पर गिरकर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार अशांत मन में ब्रह्म ज्ञान टिक नहीं पाता। परंतु जब साधक के भीतर विवेक, वैराग्य और शांति धीरे धीरे जागने लगते हैं, तब वही श्रवण एक अद्भुत परिवर्तन का कारण बन सकता है। उस समय गुरु के मुख से निकला हुआ एक साधारण सा वाक्य भी साधक के भीतर चैतन्य की बिजली की तरह चमक उठता है। अचानक उसे अनुभव होता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था, वो तो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था। वेदांत इसी अवस्था को अविद्या का क्षय कहता है। उस क्षण साधक के भीतर ये बोध प्रकट होने लगता है, मैं शरीर, मन और विचारों का सीमित पात्र नहीं हूं, मैं तो वही साक्षी चैतन्य हूं जो सबका आधार है। और जैसे ही ये अनुभूति गहराती है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदलने लगता है।
संसार पहले जैसा दिखाई देता है, परंतु भीतर की पहचान अब अलग हो चुकी होती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, सच्चा श्रवण केवल कानों से नहीं होता, वो तब होता है जब पूरा अस्तित्व उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। और तब एक और अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि आत्मा सदैव मुक्त है तो फिर मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? यहीं से अद्वैत वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य आरंभ होता है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा वास्तव में कभी बंधी ही नहीं थी, वो सदा से ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। फिर भी मनुष्य स्वयं को बंधा हुआ क्यों अनुभव करता है? इसका कारण है अविद्या, वो सूक्ष्म अज्ञान जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। जब तक ये भ्रांति बनी रहती है, तब तक मनुष्य जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के चक्र में स्वयं को उलझा हुआ अनुभव करता है। परंतु जैसे ही सत्य का प्रकाश प्रकट होता है, ये भ्रम धीरे धीरे मिटने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को कोई व्यक्ति सर्प समझ लेता है। भय और भ्रम केवल तब तक रहता है जब तक प्रकाश नहीं आता। जैसे ही दीपक जलता है, स्पष्ट हो जाता है कि वहां कभी सर्प था ही नहीं, केवल रस्सी थी। वेदांत कहता है कि मुक्ति भी इसी प्रकार की जागृति है। ये कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो सदा से ही हमारे भीतर विद्यमान है। जब साधक गहन श्रवण, मनन और ध्यान के माध्यम से इस सत्य को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन की सारी घटनाएं आती जाती लहरों की तरह हैं, परंतु उनके पीछे जो साक्षी चैतन्य है वह सदा अचल और शांत है। यही साक्षी उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन यहां एक और अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान से ही मुक्ति संभव है तो फिर इतने लोग शास्त्र सुनने के बाद भी आत्मबोध क्यों नहीं कर पाते? यही प्रश्न वेदांत की साधना को और भी गहराई में ले जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान तो सभी सुनते हैं, परंतु आत्मबोध बहुत कम लोगों को होता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन वर्षों की वासनाओं, संस्कारों और चंचल वृत्तियों से ढका हुआ रहता है। जब तक ये आंतरिक अशुद्धि बनी रहती है, तब तक सत्य के शब्द भीतर प्रवेश तो करते हैं, परंतु स्थायी अनुभव में परिवर्तित नहीं हो पाते। इसीलिए ऋषियों ने साधना के मार्ग में चित्त शुद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जब साधक धीरे धीरे अपने जीवन में विवेक, वैराग्य, शम, दम और समाधि जैसे गुणों को विकसित करता है, तब उसका अंतःकरण एक स्वच्छ दर्पण की तरह निर्मल होने लगता है। और जब दर्पण स्वच्छ हो जाता है, तब उसमें आत्मा का प्रकाश सहज ही प्रतिबिंबित होने लगता है। तब वही श्रवण जो पहले केवल शब्द प्रतीत होता था, अचानक एक अंतर्दृष्टि बन जाता है। साधक के भीतर एक शांत और गहरी अनुभूति जागती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही विद्यमान था। वेदांत इसी जागृति को आत्मबोध कहता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रकट होने वाली एक गहरी पहचान है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। और जब ये पहचान स्थिर होने लगती है, तब एक अंतिम प्रश्न स्वयं उठता है, यदि मैं वास्तव में साक्षी चैतन्य हूं, तो फिर ये संसार और ये मैं का अनुभव आखिर उत्पन्न कैसे होता है? यहीं से वेदांत माया और अध्यास के गूढ़ रहस्य को प्रकट करता है। आचार्य कहते हैं कि जब शुद्ध साक्षी चैतन्य स्वयं को मन और शरीर के साथ जोड़ लेता है, तब एक सूक्ष्म भ्रम उत्पन्न होता है। इस भ्रम को ही अध्यास कहा गया है, अर्थात जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसे सत्य मान लेना। यही कारण है कि मनुष्य कहता है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं जन्म लेता हूं और मैं मरता हूं, जबकि वेदांत कहता है कि ये सभी अनुभव मन और शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा तो सदा अविकार, अचल और साक्षी है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक घटनाएं देखता है, भय, आनंद, यात्रा और संघर्ष, परंतु जागने के बाद उसे स्पष्ट हो जाता है कि वो सब केवल स्वप्न की कल्पना थी। उसी प्रकार ज्ञान के उदय के साथ साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि संसार की सारी घटनाएं भी एक प्रकार की माइक लीला है,
जो चैतन्य के आधार पर ही प्रकट हो रही हैं। जब ये समझ गहरी होती जाती है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत शांति प्रकट होने लगती है। अब वो जीवन की घटनाओं को पहले की तरह पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखता है। यही दृष्टि धीरे धीरे उसे उस अवस्था के निकट ले जाती है जिसे वेदांत जीवन मुक्ति कहता है, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। परंतु यहां एक और अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। यदि सब कुछ माया है, तो फिर यह अनुभव इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? वेदांत कहता है कि माया की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो असत्य को भी सत्य जैसा प्रतीत कराती है। यही कारण है कि ये संसार हमें इतना वास्तविक लगता है। शास्त्रों में माया की दो मुख्य शक्तियों का वर्णन किया गया है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वो है जो वास्तविक सत्य को ढक देती है। जैसे घने बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही ये शक्ति आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। और जब सत्य ढक जाता है, तब विक्षेप शक्ति सक्रिय हो जाती है। वो अनेक रूपों, नामों और घटनाओं का एक विशाल संसार प्रस्तुत कर देती है। तभी मनुष्य इस जगत को देखकर कहता है, ये सब वास्तविक है, यही मेरा जीवन है। परंतु वेदांत के आचार्य कहते हैं कि ये अनुभव बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ ले। भय और भ्रम पूरी तरह वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु उनका आधार केवल अज्ञान होता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है, तब धीरे धीरे ये भ्रम मिटने लगता है। साधक अनुभव करने लगता है कि संसार की सारी गतिविधियां बदलती रहती हैं, परंतु उनके पीछे जो अपरिवर्तनशील चैतन्य है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सत्य है, वही शांति है। और तब एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति प्रकट होने लगती है कि मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि स्वरूप की पहचान है जो अभी और यहीं संभव है। लेकिन फिर एक अंतिम और अत्यंत गूढ़ प्रश्न सामने आता है। यदि सत्य अभी और यहीं उपलब्ध है, तो फिर उसे अनुभव करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यही वो स्थान है जहां ध्यान की वास्तविक भूमिका स्पष्ट होती है। वेदांत कहता है कि सत्य तो सदा से ही उपस्थित है, परंतु मन की चंचलता और वासनाओं की तरंगें उसे स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं होने देती। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु यदि जल तरंगों से भरा हो तो वही प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। इसी प्रकार जब मन निरंतर विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों से भरा रहता है, तब आत्मा का प्रकाश उसमें ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हो पाता। ध्यान का उद्देश्य किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन को धीरे धीरे शांत और पारदर्शी बनाना है। जब मन स्थिर होने लगता है, तब साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक गहरी निस्तब्धता उपस्थित है, एक ऐसा मौन जो विचारों से परे है। उस निस्तब्धता में कभी कभी एक क्षण ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि देखने वाला, ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय, ये तीनों भेद मानो लुप्त हो रहे हैं। उस क्षण केवल शुद्ध चैतन्य की अनुभूति रह जाती है। वेदांत इसी अनुभव को आत्मबोध की झलक कहता है। धीरे धीरे ये झलक स्थिर होने लगती है और साधक को अनुभव होता है कि वही चैतन्य उसकी वास्तविक पहचान है। तब संसार पहले की तरह चलता रहता है, परंतु भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता बनी रहती है। और तब एक और अत्यंत रहस्यमय प्रश्न स्वयं उठता है, जब आत्मा ही सबका आधार है, तो क्या वास्तव में साधक और परमात्मा के बीच कोई भेद है? यही प्रश्न अद्वैत वेदांत के अंतिम रहस्य को प्रकट करता है। आचार्य कहते हैं कि साधक और परमात्मा के बीच वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है वो केवल मन की कल्पना और अज्ञान के कारण है। शास्त्रों में कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि। इन महावाक्यों का अर्थ ये है कि जिस चेतना से तुम स्वयं को मैं कहकर अनुभव करते हो, वही चेतना समस्त ब्रह्मांड का आधार है। अंतर केवल इतना है कि साधक स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेता है, जबकि ब्रह्म अनंत और सर्वव्यापक है। जब ये सीमित पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तब एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है। साधक को अनुभव होने लगता है कि वो किसी अलग सत्ता का भाग नहीं, बल्कि उसी अनंत चैतन्य की अभिव्यक्ति है।
जैसे समुद्र की एक लहर स्वयं को अलग समझती है, परंतु वास्तव में वो समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के बीच का भेद भी केवल दृष्टि का भ्रम है। जब ये समझ गहरी होती जाती है, तब साधक के भीतर एक गहन शांति और स्वतंत्रता प्रकट होती है। अब जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो उसी ब्रह्म चैतन्य की लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। और तब अंततः ये सत्य स्पष्ट हो जाता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो अपने ही स्वरूप की पहचान है। और इसी पहचान के साथ साधक के भीतर एक अंतिम अनुभूति जागती है कि जिसे वो इतने समय से खोज रहा था, वो कभी उससे अलग था ही नहीं, वो स्वयं ही वही सत्य है। धन्यवाद।